अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम आएँ तो साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज। साइंटिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज। अब नॉलेज अरेबिक नॉलेज भी होता है हमारे पास, इंग्लिश का नॉलेज भी होता है हमारे पास, उर्दू का नॉलेज भी होता है हमारे पास। तो साइंस कौन सा नॉलेज है? साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हमारे पास हाइपोथेसिस के जरिए हासिल होता है, ऑब्जर्वेशंस के जरिए हासिल होता है और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल होता है। ऐसा नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशंस के जरिए और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल हो उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस की बेसिकली 3 मेन ब्रांचेज हैं। डिस्कस करते हैं उसको एक एक करके। पहली नेचुरल साइंस है, दूसरी सोशल साइंसेज हैं और तीसरी हमारे पास है फॉर्मल साइंसेज। तो सोशल साइंसेज में हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं। फॉर्मल साइंसेज में हम मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, लॉजिक्स को स्टडी करते हैं और कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। गेम्स जो प्ले स्टोर पर पड़ी हैं वो कैसे बनती हैं वो हम फॉर्मल साइंसेज में स्टडी करते हैं। लेकिन हमारा काम ना सोशल साइंसेज से है ना हमारा काम फॉर्मल साइंसेज से, हमारा काम है नेचुरल साइंसेज से। नेचुरल साइंसेज जो है उसकी 2 आगे मजीद ब्रांचेज हैं, उसको 2 ब्रांचेज में सब डिवाइड किया गया है। पहली ब्रांच है हमारे पास फिजिकल साइंसेज और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस हमारे पास बायोलॉजी होती है, हमारा काम बायोलॉजी से भी नहीं है। और फिजिकल साइंसेज में आप स्टडी करते हैं केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, अर्थ साइंसेज को भी स्टडी करते हैं और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। तो हम स्टडी करेंगे फिजिकल साइंसेज को क्योंकि केमिस्ट्री फिजिकल साइंसेज में आती है। अब साइंस की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, हम साइंस से घिरे पड़े हैं। अगर हम देखें हमारा घर, हमने घर बनाया, घर किस चीज़ से बना? मशीनरी से बना। मशीनरी क्या है? साइंस है। हम कॉल करते हैं मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल क्या है? साइंस है। उसके अलावा कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, ये बोर्ड मार्कर है, इसको अगर हम फेंकें तो ये नीचे की तरफ जाता है। ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है। ये क्या है? साइंस है। मशीनरी, बाइक्स, मोटर बाइक्स, कार्स, बसेस, ये सब क्या है? ये सब की सब साइंस की वजह से ही हमारे पास हैं। तो ये हमने साइंस के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप कंपोजिशन ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं और रिएक्शंस ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। इसको समझाने से पहले आए हम देखते हैं मैटर क्या होता है। हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जो जगह घेरती है वो मैटर है। ये वाइट बोर्ड मैटर है, हम ह्यूमंस जितने भी हैं मैटर हैं, दीवारें, मोबाइल फ़ोन, टेबल्स, चेयर्स, हर चीज़ मैटर है। और एयर जो कि किसी भी सिलेंडर में बंद हो वो भी मैस रखती है और जगह को ऑक्यूपाई करती है। लेकिन कुछ चीज़ें मैटर नहीं होती हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। मसलन लाइट मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है। तो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, मैटर की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और उसके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है। सपोज हमारे पास वाटर है, H2O। वाटर किस चीज से बनता है? जब हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलते हैं तो हमारे पास एक मैटर बनता है जो कि वाटर है। अब इन 2 एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बनने से, मिलने से हमारे पास वाटर बना है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। दोबारा मैं वाटर की एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन और ये फिर हाइड्रोजन, ये आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद ये बना देते हैं वाटर और ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन के दरमियान एंगल 104.5 डिग्री का होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या हैं?
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है? प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स क्या हो सकती हैं? स्मेल फिजिकल स्टेट है, कलर फिजिकल स्टेट है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल स्टेट है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल स्टेट है, हार्डनेस फिजिकल स्टेट है, सॉलिबिलिटी फिजिकल स्टेट है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल जो है वो फिजिकल स्टेट्स हैं। मसलन फिजिकल स्टेट देखें, वाटर इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? वाटर हमारे पास लिक्विड होता है, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। इसका टेस्ट क्या है, इसकी स्मेल क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीजें इस फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, ये एक सोडियम है, सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम, जब ये मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं एक केमिकल रिएक्शंस के जरिए, जिसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। डिकम्पोज जब आप इसको करेंगे तो आपके पास सोडियम बन जाएगा और क्लोरीन का एटम बन जाएगा। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस क्या है कि जब भी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मैटर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब रिएक्शन देते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस और ये H2O बन जाता है। ये हमारे पास रिएक्शन है। उसके बाद हम आते हैं आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री की सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखें बच्चों कि ये रिलेशनशिप को डील करती है। फिजिकल केमिस्ट्री रिलेशनशिप को डील करती है किस किस के दरमियान, बिटवीन कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होती है? मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे कि ये वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम के एटम से और क्लोरीन के एटम से मिलकर बनता है। अमोनिया है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मसलन कलर, स्मेल, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस में हम गैसेस, लिक्विड्स के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनकी वेलोसिटीज को स्टडी करते हैं, उनकी मोशन को स्टडी करते हैं, और साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी स्टडी करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना है आपने हमेशा कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बराबर होने की वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है, हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करती है और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करती है, उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रोपानोन। ये मेथानल, इसमें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नाम से भी नजर आ रहा है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी को आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं।
इसमें क्या आता है, इसमें अल्केन्स आते हैं, CH4 सिंपलेस्ट एल्केन CH4 है, ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। उसके बाद अल्कीन है, H2C डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन का, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्केन का। उसके बाद हमारे पास आता है अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन का। तो ये बेटा हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हम किसको स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अल्केन भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, अल्कीन्स भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, और अल्काइंस भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ये डिराइव किए गए हैं हाइड्रोकार्बन से। ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हों उनको आप डेरिवेटिव्स कहते हैं। देखिए हमारे पास ये मीथेन है, CH4 अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इधर भी लिख दिया है। जब इसका आप रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में जब आप इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो आपके पास ये वाली क्लोरीन एक हाइड्रोजन से मिल जाती है जो बना देती है HCl, और पीछे हमारे पास 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये क्लोरीन, जिसको आप क्लोरोमीथेन भी कहते हैं और मिथाइल क्लोराइड्स भी कहते हैं।